जय श्री कृष्ण बच्चों, कैसे हो। आज हम सीखेंगे गीता का लेसन नंबर 5, गीता लेजीनेस टू हैंडओवर, मतलब आलस्य से पुरुषार्थ तक की यात्रा। आप जानते हो कि कोई भी इंसान कर्म किए बिना नहीं रह पाता। छोटा से छोटा कर्म भी करता है, कोई बड़ा बड़ा कर्म भी करता है, पर कर्म किए बिना किसी को चलता नहीं है। पर ये लेसन हमें सिखाता है कि कर्म कैसा होना चाहिए। आप सूर्य को सुबह उगते हुए देखते हो, हवा चलते हुए देखते हो, नदी को बहते देखते हो। नदियाँ सोचती है कि मैं इतना मीठा मीठा जल लोगों को पिला रही हूँ, लोग मुझे क्या देंगे। नहीं, हवा ठंडी ठंडी बहती है, हमें बहुत सुकून देती है। फिर हवा कभी सोचती है कि मुझे ये इंसान लोग क्या दे रहे हैं, मैं क्यों बहूं। पर हम लोग कभी कर्म करते करते सोचते हैं कि ये करने से मुझे क्या मिलेगा। पर उसके बदले में यदि उल्टा सोचे कि मेरा कर्म दूसरों के लिए क्या उपयोगी होगा, क्या उनको देगा, अगर ऐसा सोचकर हम काम करते हैं तो वो हमारे भाग्य को जगाने वाला कर्म हो जाता है। जो परहित के लिए किया जाता है, दूसरों के लिए किया जाता है, वही कर्म सच्चा कर्म होता है। हमारा फायदा नहीं, दूसरों का फायदा, सामने वाला का फायदा, तभी वो कर्म कर्मयोग माना जाता है। एक एग्जाम्पल देते हैं। चिंटू स्कूल जाता है और चिंटू की माँ उसको गरम गरम रोटी बनाकर खिलाती है, और चिंटू स्कूल से आता है तो स्कूल से आकर ही तुरंत मोबाइल देखने लगता है, गेम खेलने लगता है। और उसकी माँ उसको थोड़ा सा काम देती है, बेटा ये कर ले, ये कर ले। तो चिंटू तुरंत मना कर देता है, मुझे नहीं करना। वो गेम ही खेलता रहता है, गेम ही खेलता रहता है। बेचारी माँ बेचारी टेंशन में आ जाती है कि मेरा बेटा तो मेरी बात ही नहीं मानता, बात ही नहीं मानता। फिर धीरे 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 चिंटू को मोबाइल की लत लग जाती है, तो इतनी लत लगती है कि वो खाना तक भूल जाता है। उसकी माँ उसको मुंह में खिलाती है, वो खाना भूल जाता है। इतना वो इन उसमें एडिक्ट हो जाता है। धीरे धीरे उसका पैरालिसिस हो जाता है, उसकी आधी बॉडी। और पैरालिसिस होते होते वो उसकी पूरी बॉडी हो जाती है पैरालिसिस, और वो मर जाता है। और उसकी माँ बेचारी दुखी रोती रहती है। तो ऐसा कर्म जो हमें भी नुकसान दे और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाए, ऐसा कर्म हमें नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जो हमारे द्वारा दूसरों को सुख मिले, दूसरों को हैप्पीनेस मिले। यदि आपको माता पिता कोई काम आपको देते हैं, बेटा ये कर लो, तो आपको तुरंत काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बार बार बुलवाओ, ये कर ले, ये कर ले, और आप बात न मानो। अगर आपको कुछ अच्छा व्यंजन खाने को मिले तो आप तुरंत खा लेते हो, पर कोई काम देते तो आप काम करने में कतराते हो। तो ये कर्म नहीं है, ये तो नुकसान करने वाली बात है, ये तो पाप करने वाली बात है। गीता में इसके लिए क्या कहते हैं भगवान कृष्ण, आइए समझते हैं। कर्मणेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भुमा ते संगोत्सव कर्मणि। अध्याय 2 का 47वां श्लोक। इसमें भगवान कहते हैं, अतः जो भाग्य में है वही मिलेगा, ईश्वर जो चाहेंगे वही होगा। या समय खराब चल रहा है भाई, ऐसे किसी भी बहाने को आगे रखकर आप अपने कर्तव्य कर्म से पीछे ना हटे। कर्तव्यनिष्ठ कर्मशील व्यक्ति को ही यश प्राप्त होता है। कर्तव्य किसे कहते हैं? अभी हमारे पास कर्तव्य है पढ़ाई करना, उपयोगी बनना घर पे, या जो गुरु कार्य मिला है उसे करना। यदि उसे निष्ठा से किया जाए, पूरी लगन से, मेहनत से किया जाए, तो हमें अंत में जरूर सफलता देगा। यदि हम टेंशन के साथ कर्म करते हैं कि मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे कि नहीं, मुझे याद रहेगा कि नहीं, मैं पास होगा कि नहीं, ऐसे टेंशन में यदि हम कर्म करते हैं तो वो कर्म भी बिगड़ता है और हमारा जीवन भी दुखमय होता है। इसलिए सदैव प्रसन्न रह के हर कर्म करना चाहिए। यही गीता का ये लेसन सिखाता है। जय श्री कृष्ण।